प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप वाहन परिचालक रोडवेज कंडक्टर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें 50 राजस्थान जीके के टॉप प्रश्न पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस जिले में अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? केकड़ी, अजमेर, टोंक, भरतपुर। तो बिल्कुल आपका राइट होगा। जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है वो कहाँ पर है? अजमेर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मूमल किस शैली का प्रमुख चित्र है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो मूमल चित्र हैं वो किस शैली का प्रमुख चित्र है? तो बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा जैसलमेर शैली का। मूमल किस शैली का चित्र है? जैसलमेर शैली आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो, पोती खाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। पोती खाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ पर है? तो बिल्कुल ध्यान में रखना, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। कहाँ पर है? जयपुर आपका राइट होगा। पोती खाना चित्रकला संग्रहालय जयपुर में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सालीम सिंह की हवेली कहाँ पर अवस्थित है? बताओ भाई, जल्दी से कमेंट कर दो। कमेंट करते हम चलेंगे, ठीक है ना। सालीम सिंह की हवेली, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अभी हाल ही में पूछा गया था, जो पटवारी का एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था, उससे पहले जेल प्रहरी में भी आया था। तो सालीम सिंह की जो हवेली है ना, ये कहां पर है? ये जैसलमेर में। ध्यान में रखना, सालीम सिंह की हवेली, नथमल सिंह की हवेली, पटवों की हवेली, ये तीनों हवेलियां जैसलमेर में हैं। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के बारे में पूछा जाए तो कहां पर है? वो नई दिल्ली में है। बिल्कुल ध्यान में रखना, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में अवस्थित है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सी फसल को सफेद सोने के नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी फसल को सफेद सोना कहा जाता है? बताइए, सोयाबीन, तंबाकू, कपास या गेहूं? फटाफट से कमेंट कर दो मेरे सभी साथियों, सफेद सोना कौन सी फसल को कहेंगे? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा कपास को। ठीक है ना, कपास को सफेद सोना कहा जाता है। बिल्कुल आपका सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्न में से कौन से लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते? साथियों, कौन लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते? गोगा जी लोक देवता है, पाबू जी लोक देवता है, तेजा जी लोक देवता है, श्री गणेश जी, मेरे प्यारे विद्यार्थी, गणेश जी लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट आंसर होगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील के बारे में पूछा जा रहा है, तो कौन सी होगी? सांबर झील आपका राइट होगा। ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये जयपुर जिले में अवस्थित है। तो बिल्कुल यहाँ पर बी आपका राइट होगा। प्यारे साथियों, अगर आप वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप रोडवेज कंडक्टर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। तो फटाफट से लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर जरूर करें। चलो भाई, राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे ज्यादा नहर सिंचाई कौन से जिले में होती है? श्री गंगानगर। ध्यान में रखना, कौन सा जिला है? श्री गंगानगर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो कौन सा होगा? बिल्कुल आपका राइट होगा राष्ट्रीय मरु उद्यान। ये सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, निम्न में से किस जिले को डांग की रानी कहा जाता है? डांग क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। निम्न में से किस जिले को डांग की रानी कहा जाता है? जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर या बूंदी? चलिए भाई, फटाफट से कमेंट कर दो।
डांग की रानी किसे कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? करौली को। यह डांग क्षेत्र वाला जिला है, करौली को डांग की रानी कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जरगा पर्वत कहाँ पर है? उदयपुर, सिरोही, अलवर या जयपुर? चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो, जरगा पर्वत कहाँ पर अवस्थित है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा, जरगा पर्वत कहाँ पर है? उदयपुर आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना, ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई, उदयनाथ पर्वत कहाँ पर है? अलवर, अजमेर, जयपुर या सीकर? तो बिल्कुल ध्यान रखना, उदयनाथ जो पर्वत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात करें मूसी महारानी की छतरी की तो ध्यान में रखना, ये प्रश्न बार बार परीक्षा में आता है, ठीक है ना, और रोडवेज परिचालक भर्ती में जरूर आएगा, क्योंकि साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने, ये राजस्थान के हर एक एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो एक बार सभी साथी क्लास को भी लाइक शेयर कर देना भाई। चलो बताओ, मूसी महारानी की छतरी अलवर में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कहां पर है? अलवर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, सावन भादो महल कौन से दुर्ग में अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों सावन भादो महल ये कहां पर है? ये साबा दुर्ग, ठीक है ना, साबा दुर्ग, कोसावर्धन दुर्ग, नारगढ़ दुर्ग या फिर अन्य दुर्ग? तो बिल्कुल साबा दुर्ग में सावन भादो महल अवस्थित है, बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से तोरण का संबंध किससे है? जन्म से, शिक्षा से, विवाह से या मृत्यु से? मेरे प्यारे विद्यार्थी तो तोरण का संबंध है विवाह से। किससे हो जाएगा? विवाह आपका राइट होगा, ये विवाह की एक रस्म है, ठीक है ना, तो बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, हाडोती का सुरंगा मेला कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों हाडोती में कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। और हाडोती का सुरंगा मेला किस मेले को कहेंगे? चंद्रभागा मेले को, ठीक है ना, ये झालावाड़ में आयोजित होता है, इस मेले को हाडोती का सुरंगा मेला कहा जाता है। चंद्रभागा मेला आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में गधों का मेला कहां पर लगता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान में गधों का मेला लगता है जयपुर में। कहां पर लगता है? जयपुर लूणियावास में गधे एवं खच्चरों का मेला आयोजित होता है। प्यारे साथियों अगर आप वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो राम क्लासेज बूंदी आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आए हैं, जिसके तहत आप कम समय में भी अच्छी तैयारी करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं, अपनी सीट पक्की कर सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस, राजस्थान की क्लास, संस्कृति, इतिहास, एक सड़क सुरक्षा, यातायात नियम, पूरे सिलेबस के नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो बिल्कुल सटीक नोट्स हैं, वन लाइनर नोट्स है। आप मात्र 24 घंटे के अंदर भी पूरे नोट्स का रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ हम आपको 15 मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे, जो विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए हैं। साथ ही साथ हम आपको देंगे सिलेक्शन सीरीज, जिसके अंदर आपका पूरा सिलेबस रहेगा। पूरे सिलेबस के इस प्रकार के 5000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, पूरा सिलेबस का निचोड़ मिल जाएगा। आप 2 से 3 घंटे में सभी क्वेश्चनों पर नजर डाल सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है ना। इस 5000 क्वेश्चन में से 70% क्वेश्चन आपके मिलेंगे, गारंटी है हमारी। पूरा सिलेबस का निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन है, वहां से आपके अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, 80%, 70% क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस कोर्स को अगर आप लेना चाहते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो कि सर मुझे वाहन परिचालक का कोर्स चाहिए, हम आपको 2 मिनट के अंदर प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इसकी प्राइस रखी गई है। मात्र 199 में कोर्स आपको मिलने वाला है, जिसमें आप मात्र 24 घंटे के अंदर भी पूरी तैयारी करके आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं, क्योंकि स्पेशल कोर्स है। तो जल्दी कीजिए, मैसेज कीजिए, ये मौका आपको नहीं छोड़ना है। चलिए भाई आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस देवी को शिशु रक्षक देवी माना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सी देवी है जिसे शिशु रक्षक देवी माना जाता है? चौथ माता, छीक माता, महामाया या घेवर माता? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी देवी है जिसे शिशु रक्षक देवी माना जाता है? महामाया, शीतला माता, बिल्कुल आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवी जीण माता का मंदिर कहां पर अवस्थित है?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जीण माता का मंदिर आपसे पूछा जा रहा है, सीकर में, भीलवाड़ा में, जालोर में या करौली में। चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो, आपके कमेंट का इंतजार है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जीण माता के मंदिर है सीकर में। कहाँ पर है? सीकर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में लगाया गया? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का पहला रोपवे लगाया गया जालोर में। जालोर में कहाँ पर? सुंदा माता के मंदिर में पहला रोपवे लगाया गया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य नगरी सन सिटी किसका नाम है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सूर्य नगरी सन सिटी किसे कहा जाता है? जोधपुर को। ध्यान में रखना साथियों, समय कम बचा है इसलिए मैं सुपर फास्ट तरीके से आपको बता रहा हूं। एक बार सभी उस कोर्स को ले लेना भाई, नंबर दिख रहे हैं आपको, ठीक है ना। ये कोर्स ले लिया ना तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है, क्योंकि इसमें आपका पूरा सिलेबस के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे और ये पूरे सिलेबस का निचोड़ रहेगा, इसी में से आपके पेपर आएगा तो अच्छा स्कोर आपका रहेगा। जल्दी लीजिए क्योंकि समय कम बचा है, समय रहते समझ जाइए और अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिए क्योंकि एग्जाम आ चुका है, रणभूमि तैयार है। चलिए साथियों, मांड किसका प्राचीन नाम था? मांड मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर का। किसका था? जैसलमेर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा किस नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला जो लंबा घाघरा है वो कौन से नाम से जाना जाता है? कच्छाबू के नाम से। किसके नाम से मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कच्छाबू आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीलू में छेड़ा फाड़ना क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीलू में छेड़ा फाड़ना क्या है? तलाक है, पुत्र जन्म है, विवाह है या त्योहार है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छेड़ा फाड़ना होता है तलाक। क्या होता है? तलाक आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई, दारी संस्कार किस में प्रचलित है? शहर या जनजाति में प्रचलित है। ध्यान में रखना, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पगड़ी पहनने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान की वेशभूषा है पगड़ी, ठीक है ना। इसको पहनने का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? ये अपना आभूषण है, बिल्कुल सांस्कृतिक प्रतीक है, सम्मान है, डी बिल्कुल सभी है भाई, डी आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे बड़ी है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये सबसे बड़ी राजस्थान की नहर परियोजना है। लगभग 445 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा किला है जो गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करो, अपने राजस्थान का कौन सा किला गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाएगा? जैसलमेर किला। जो जैसलमेर का किला है ये गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिंक सिटी किसे कहेंगे? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या अजमेर? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो, राजस्थान का कौन सा शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? जयपुर आपका राइट होगा। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्दुक गेनेश्वर का टीला किस जिले में अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गेनेश्वर का टीला सभी को पता है, गेनेश्वर का टीला कहाँ पर है? सीकर में। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर अवस्थित है? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से ठोक दो भाई। अपने राजस्थान में मेहरानगढ़ का दुर्ग कहाँ पर है? पाली में, राजसमंद में, हनुमानगढ़ में या जोधपुर में? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, मेहरानगढ़ का दुर्ग कहाँ पर है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का राइट होगा, जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जहूर खां मेवाती, उमर फारूक मेवाती ये किसके वादक हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न आ सकता है कि जहूर खां मेवाती, उमर फारूक मेवाती ये किसके वादक हैं? ये बपंग के वादक है भाई, ध्यान में रखना, किसके वादक हैं? बपंग आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सपेरा नृत्य किस जाति का है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों सपेरा जो नृत्य है एक कौन सी जनजाति का नृत्य है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा कालबेलिया। सपेरा नृत्य की जनजाति का नृत्य है कालबेलिया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सुरलिया आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, सुरलिया आभूषण
सुरलिया, सुरलिया गले में पहने जाने वाला आभूषण है, ठीक है ना। ये कहाँ पर पहना जाता है, गले में पहना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को क्या कहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मृत्यु भोज को कहते हैं मोसर। क्या कहते हैं, प्रचलित मृत्यु भोज को क्या कहते हैं भाई, मोसर कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कपिल मुनि का आश्रय किस झील के पास स्थित है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कपिल मुनि का आश्रम कोलाय झील के पास, कपिल मुनि का मेला भी कोलायत में लगता है। तो बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न आ सकता है, ध्यान में रखना कि कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है, कोलायत में लगता है, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दो भाई, जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप में, सभी साथी शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइबर कर दो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिले। चलिए क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल की बात हो रही है, अजीत भवन जोधपुर। ध्यान में रखना, अजीत भवन जोधपुर जो होटल है, ये राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, भगवान मत्स्य अवतार का रूप किस जनजाति को माना गया। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भगवान मत्स्य अवतार का रूप कौन सी जनजाति को माना गया है, मीणा जनजाति को। बिल्कुल आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो कोडिया देवी हैं, ये कौन सी जनजाति की कुल देवी है, सहरिया जनजाति। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। कोडिया देवी सहरिया जनजाति की कुल देवी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में कौन लोकप्रिय है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्लेग रक्षक ऊँटों के देवता के रूप में कौन लोकप्रिय है, लोक देवता पाबूजी, जिनको ऊँटों का देवता भी कहा जाता है, ये प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में लोकप्रिय है, प्रसिद्ध है। बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवी मंदिर मठ भी कहलाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी कौन सी लोक देवी है जिनका मंदिर मठ कहलाता है। जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करना है, कौन सी लोक देवी का मंदिर मठ कहलाता है, करणी माता। बिल्कुल आपका राइट होगा। इनका मंदिर कहाँ पर है, देश नोक बीकानेर में, जो मंदिर मठ भी कहलाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, देश नोक में करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे के दर्शन को शुभ माना जाता है। इस सफेद चूहे को क्या कहा जाता है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देश नोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर है, वहां पर सफेद चूहे के दर्शन को शुभ माना जाता है। और उस सफेद चूहे को क्या कहा जाता है, पवित्र चूहा, काबा, सफेद दंश या प्रयोग सभी। चलो भाई जल्दी से कमेंट करो। सफेद चूहे को बोला जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों काबा, भूलना नहीं है, ध्यान में रखना। क्या बोलते हैं, काबा बोला जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी कौन है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर के भाटी शासक है, उनकी कुल देवी है स्वांगिया माता। कौन है, स्वांगिया माता आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, फकीरों का तकिया नामक इमारत कहाँ पर अवस्थित है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से, फकीरों का तकिया नामक जो इमारत है वो कहाँ पर है, जयपुर में, कोटा में, अलवर में या जैसलमेर में। चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो, फकीरों का तकिया इमारत कहाँ पर होगी। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। फकीरों का तकिया इमारत कहाँ पर है, जैसलमेर में। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, अन्नकूट का मेला कहाँ पर आयोजित होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अन्नकूट मेला राजस्थान में आयोजित होता है, नाथ द्वारा में। कहां पर होता है, नाथ द्वारा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सांगोद का नहान किस जिले का प्रसिद्ध नहान है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो भाई। ये से प्रश्न आपकी वाहन परिचालक परीक्षा में आएंगे, ये क्वेश्चन पहले भी परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो एक बार सभी साथी क्लास को पूरी देखना और कितने क्वेश्चन सही निकले वो भी कमेंट में बताना। सांगोद का नान मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोटा का प्रसिद्ध है भाई, कहाँ का, कोटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, बप्पा रावल ने। ध्यान में रखना भाई, बप्पा रावल थे जिन्होंने मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, पहला राजपूत शासक बताइए जिसने मुगल बादशाह अकबर की दीनता मरते दम तक स्वीकार नहीं की।
बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला राजपूत शासक जिसने मुगल बादशाह की अकबर के दिन तक मरते दम तक स्वीकार नहीं की, वो कौन थे? राव चंद्र सेन। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? सर्वाधिक जनसंख्या कौन सी जनजाति की है? सरिया, सांसी, भील, मीणा। चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वाधिक जनजाति है मीणा जनजाति की, ठीक है ना। मीणा आपका राइट होगा। सबसे प्राचीन है भील जनजाति, सबसे प्राचीन पूछी जाए तो भील आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सर्वाधिक पवित्र झील किसे माना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान की सबसे पवित्र झील की बात हो रही है। कौन सी झील है सबसे पवित्र झील? पुष्कर झील राजस्थान की सबसे पवित्र झील मानी जाती है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति कौन है जिन्होंने पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त किया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति है घनश्याम दास बिड़ला। कौन है? घनश्याम दास बिड़ला आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, यहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके परीक्षा में। परमवीर चक्र प्राप्त राजस्थान के पहले व्यक्ति, बताओ भाई परमवीर चक्र किसने प्राप्त किया था? हवलदार मेजर पीरू सिंह ने। हवलदार मेजर पीरू सिंह राजस्थान के पहले परमवीर चक्र प्राप्त करता व्यक्ति है। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में चूल या जल प्रताप किस नदी पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान में जो चूल या जल प्रताप बना हुआ है ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर। बिल्कुल आपका सी राइट आंसर होगा। चलिए भाई, खारे पानी की सबसे बड़ी झील सभी को पता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नक्की झील राजस्थान के किस जिले में है? बिल्कुल निक्की झील राजस्थान के सिरोही जिले में है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान रोडवेज परिचालक भर्ती परीक्षा की राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन देखे हैं, जो बिल्कुल सुपर फाइट तरीके से देखे हैं। तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर करें। आने वाली अगली क्लास भी देखे, प्लेलिस्ट में जाकर अन्य क्लास से पढ़िए, उनको भी देखो। समय कम बचा है, कोर्स भी ले लेना, अच्छी तैयारी करो, तभी आपका सिलेक्शन होगा।